नमस्ते खुसरो बिटिया। आई डॉक्टर रामवीर सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वस्थ प्रवर्तन योगा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी डिस्कस कम्युनिकेबल डिसीज, उनका मेन इंट्रोडक्शन, कौन कौन से उनके एजेटिक फैक्टर है, किन की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। तो नाउ वी फोकस ऑन स्लाइड। In previous session, we discussed midday meal and anemia control program. As you know, so communicable disease introduction session is start. A communicable disease is one that is spread from one person to another through a variety of ways that includes, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, किनके द्वारा? Contact with blood and bodily fluids. बॉडली फ्लूइड में आपका म्यूकस हो सकता है, सलाइवा हो सकता है और अदर सिक्रेशन हो सकते हैं। ब्रीथिंग इन एन एयरबोर्न वायरस और बाय बीइंग बिटन बाय एन इंसेक्ट, या किसी इंसेक्ट के बाइट करने की वजह से। जैसे मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम इन्फ्लूएंजा, मादा मच्छर जो काटती है उसकी वजह से। तो ये सारी डिसीज किसके अंदर आएंगी? कम्युनिकेबल डिसीज, जो कम्युनिकेट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो communicable disease, also known as infectious disease or transmissible disease, are illness that result from the infection, presence and growth of pathogenic biologic agent in an individual, human or other animal host. Infection may range in severity from asymptomatic without symptom to severe and fatal. The term infection does not have the same meaning the infectious disease because some infectious disease do not cause illness in a host. कुछ बीमारियां बीमारी नहीं करती, वो भी सब इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर ही आएंगी। यानी इन्फेक्शियस डिसीज यानी जो इन्फेक्शन फैला रही है किसी दूसरे में। डिसीज कॉजिंग बायोलॉजिक एजेंट इंक्लूड वायरस, bacteria, fungi, protozoa, multicellular parasites, and aberrant proteins, also known as prions. Transmission of these biologic agents and occur in a variety of ways, including direct physical contact with an infectious person, consuming contaminated food or beverage, contact with contaminated body fluids, contact with contaminated inanimate object, airborne जैसे inhalation, or being bitten by an infected or tick. Some disease agent can be transmitted from animal to human, and some of these agents transmitted in more than one way. So how the communicable disease spread? ये फैलती कैसे है? तो physical contact with the infected person, such as throat touch जैसे स्टेफाइलोकोकस, सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे गोनोरिया, एचआईवी, और फीकल और ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फ्लुएंजा और टीबी सब जानते होंगे, इन्फ्लुएंजा। और कांटेक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट, कौन सा? नॉर्मल वायरस, फोर्ट, साल्मोनेला, ई कोलाई, और ब्लड के द्वारा एचआईवी और हेपेटाइटिस बी, और वाटर के द्वारा कोलेरा। उसका आपको पता होगा, कुछ नहीं है तो वो पता रख लेना कि कौन सा किसके द्वारा फैक्टर फैल रहा है। Bats from insect or animal capable of transmitting the disease, mosquito, malaria and yellow fever, and travel through the air such as tuberculosis और measles. तो इधर कुछ ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कम्युनिकेबल डिजीज का, किस किस के द्वारा वो फैलती हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना किसके द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ोगे आप इन्हीं रूट से द्वारा वो फैलती हैं। और कहते कैसे हैं, ठीक है, होती क्या है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन कुछ इन्फेक्टियस एजेंट और डिसीज के बारे में, यानी कि कोई जो एजेंट इसके द्वारा कौन सी डिजीज फैलाई जाती है, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है,
तो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज का मैं बता रहा हूँ, ये याद कर लेना। आप याद करने वाली चीजें हैं सारी, जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी में क्या करता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। जैसे बैसिलस एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स फैलाता है। हीमोफिलस ड्यूक्रियाई कैंक्रोइड, जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं उनके बाहर जो कुंजीनुमा पार्ट होते हैं, ठीक है। और बेसिलोस जोस्टर वायरस, जो चिकन पॉक्स, ठीक है। और अल्फा वायरस चिकनगुनिया, याद रख लेना चिकनगुनिया का वायरस कौन सा, अल्फा वायरस, याद कर लेना। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया फैलाता है, जो सेक्सुअल एसटीडी डिजीज है। और क्लेमाइडिया निमोनी, क्लेमाइडोफिलिया निमोनिक इन्फेक्शन या टाइवान एक्यूट रेस्पिरेटरी एजेंट। और विब्रियो कोलेरा और राइनोवायरस एंड कोरोना वायरस। देखो ये क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड जैसी एक्यूट वायरल राइनोराइटिस, ठीक है, या एक्यूट प्रोजा। तो ये राइनोवायरस और कोरोना वायरस। अब उसके बाद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, जो कि इन दिनों कौन सा, कोविड-19, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म है, सार्स कोविड 2। ये कौन सा था, फर्स्ट, ये 2। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो अभी डिटेक्ट हुई है, क्योंकि ये सीवियर डिजीज है, पहले एक्यूट फॉर्म में थी, जो जनरली डेथ का रीजन नहीं होती थी, ठीक है। फिर डेंगू वायरस, डेंगू के टाइप में डेंगू 1, 2, ये कौन सा ग्रुप है, फ्लैवी वायरस। तो याद रखना कि डेंगू किसकी वजह से फैलता है, फ्लैवी वायरस की वजह से। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थीरिया, फिलेरिडिया सुपर फैमिली, फाइलराइसिस, एक इसमें बुचड़िया ब्रोंकोप्टाइप भी आता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और यूजुअली क्लोस्ट्रिडियम परफिंगिस, ये गैस गैंग्रीन। और अदर क्लोस्ट्रिडियम स्पेसीज, ये क्लोस्ट्रिडियम पेरिफ्रेंगियंस, ये याद रख लेना। ये नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे याद करने तुम्हें। ये क्या करते हैं, गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन यानी कि जो ऐसे फोड़े फुंसी जिनसे थोड़ा स्वेलिंग लिए हुए होते हैं और उनसे थोड़ी स्मेल सी आती रहती है, ठीक है। जितने भी ओपन वुंड होते हैं उनमें गैस गैंग्रीन जरूर फॉर्मुलेट होती है। उसके बाद नाइजीरिया गोनेरिया, जो गोनेरिया एक एसिड डिजीज है। उसके बाद क्लेबिसेला ग्रेनुलोमेटिस, जो ग्रेनुलोमा इंग्वेली। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, पायोजेनिस जो मवाद यानी जिसको पस पस बोलते हैं, वो जनरेट करते हैं। ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकस एगल्सिटी, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, वही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके तो देखो डिजीज के हिसाब से ही नाम स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ के तुम्हें याद करने पड़ेंगे। और एंटेरोवायरस फैमिली ऑफ पॉसिक ए वायरस, एंटेरोवायरस 7, ये क्या करेगा, क्या क्या होता है, ऐसे हेड फुट एंड माउथ डिसीज होती है, ये ग्रुप है एंटेरोवायरस। सिनोम्ब्रिन वायरस, ये हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, सुना होगा आपने हंता वायरस, कि अब चाइना में आप ये सुना आ रहा होगा कि चाइना में एक वायरस ने दस्तक दी है, चूहों से फैल रहा है, हंता वायरस। तो ये भी क्या है, पल्मोनरी डिसीज है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से फैलता है, सिनोम्ब्रिन वायरस, हंता वायरस, एक ही बात है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जो मेनली क्या करता है, जो अपना जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर इंफ्लामेशन आ जाती है, अल्सर फॉर्मेशन। तो मेन जीआईटी ट्रैक के अंदर इंफ्लामेशन और अल्सर का जो मेन कारण है वो कौन सा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, याद रखना ये बैक्टीरिया। और बुनवेराइडिन स्पीसीज, ये हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, हेमोरेजिक फीवर यानी कि जिसमें ब्लड निकलता है, ऐसा बुखार, ठीक है, रीनल सिंड्रोम के साथ। और ऑर्थोमोक्सोवायरिडी स्पीसीज इन्फ्लुएंजा, ये याद रखना है तुम्हें कौन से ग्रुप, ऑर्थोमैक्सोवेरिडी, ये ग्रुप है वायरस का, जो इन्फ्लुएंजा का कॉमन फ्लू जो होता है, जितने भी फ्लू उनका सबका कारण। प्लाज्मोडियम स्पीसीज सबको पता, मलेरिया। और मीजल्स, मीजल्स वायरस, मीजल्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स। और सर्स यानी सीवियर सार्स मर्स, समझ में आया। और मम्स वायरस, मम्स, डेकेटेशिया टाइफी, बोरिन टाइफस, एंडेमिक टाइफस, माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो निमोनिया का मेन कारण कौन सा, माइकोप्लाज्मा निमोनी।
बोर्डेटेला परटूसिस, जो परटूसिस का वूपिंग कफ, तो याद रख लेना बोर्डेटेला परटूसिस इसकी वजह से वूपिंग कफ का कारण है। यार्सिनिया बर्स्टिस प्लेग का कारण है, ये तो पढ़े होंगे आपने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, ट्रेपोनोमा पैलिडर, ये वेजेलिया सिफिलिस, ठीक है, यास, ये इसका ट्रेपोनोमा पैलिडम की वजह से होता है, ये भी एसटीडी डिजीज है। और टीनिया स्पीसीज टीनियासिस क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टेटनस का कारण है। साल्मोनेला और टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी सुना होगा आपने नाम, एंट्रीसिया या सरोवर, ये टाइफाइड की जन्म है। तो ये देखो कुछ मैंने सेलेक्ट लिए, इनमें से कुछ रह भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे दे रखे हैं ये सारे तुम्हें कम से कम 70% एजेंट और डिजीज के साथ तुम्हें पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के हिसाब से भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं जनरली। और ये इसके रेफरेंसेस बुक हैं, ये देख लो ना। वो यहाँ से क्वेश्चन, राइट एनी 5 इन्फेक्शियस डिजीज लिख सकते हो, कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है अलॉन्ग विद 3 इन्फेक्शियस एजेंट, अभी जो टेबल बताई जिसमें से कोई भी, और डिस्क्राइब कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कैसे स्प्रेड होती है, वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो 5 या 2 नंबर के जनरली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।